प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए जो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, समलंबाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसको इतना बड़ा याद करने की बजाय आप इसको शॉर्टकट में याद कर लेंगे प्यारे बच्चों। 1/2 ए प्लस बी, ए यानी पहली भुजा, बी यानी दूसरी भुजा, एच फॉर हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं, इसलिए एच से हमने लिख दिया। अब आइए क्वेश्चन पर ध्यान से समझिए। अब देखिए क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको दिया गया है एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समांतर भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी में ये क्या चीज़ है? तो प्यारे बच्चों ये आपको ए और बी दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको आप क्या करेंगे, फिर से आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 ऐसे रहने देंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ए की जगह क्या रखेंगे, तो ए की जगह प्यारे बच्चों आपको 3 दिया गया है और बी की जगह क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर इसको ए को हटा देना है आपको, इसकी जगह 3 रख देना है, प्लस लगाना है, बी की जगह 4 रख देना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे पढ़िए क्या दिया गया है, इसके इनके बीच की दूरी 3 सेमी है। तो प्यारे बच्चों दूरी यानी इनके बीच की दूरी जो होती है प्यारे बच्चों, उसी को हम हाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब देखिए आपका चतुर्भुज कैसे रहता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ऊपर देखिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज है, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा थी, इनके बीच की ये दूरी होती है प्यारे बच्चों, इसको हम हाइट कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आपको बुक में कितना दिया गया है, तो बुक में प्यारे बच्चों इसको आपको 3 सेमी दिया गया है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा 3 सेमी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेमी है, तो आप इसको 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद प्यारे बच्चों आपको 1/2 लिखना है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो गुणा लगा देना है और इन दोनों को जोड़ना है। तो कितना होगा, 4 3 7 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा एक साथ नहीं लगेगा, इसलिए एक गुणा पहले से है तो एक गुणा ये लगा देंगे और 3 ऐसे लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और बटे में प्यारे बच्चों देखिए ये एक बच रहा है, तो एक 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 का गुणा इस 21 में करेंगे। तो चलिए मैं कर के दिखा देता हूँ, आपको इतना तो आता ही होगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे जो नीचे 2 था, मैंने 2 ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद प्यारे जो 21 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से कम 21 ही होगा। ठीक है, और नीचे 2 है तो 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, प्यारे जो क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है 21 में। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 21 आपको नहीं पता आता है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक संख्या लेनी है। तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे एक बार में, वेरी गुड, एक लिखना। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बच रहा है, एक बच रहा है, 2 के पहाड़े में एक नहीं आता है। जब ये पीछे प्यारे बच्चों कोई संख्या बच जाती है, वो उस पहाड़े में नहीं आती है, तो उसके लिए 0 लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। अब यहाँ पर जब जैसे आप पॉइंट लगाए थे, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसके एक के आगे 0 आप मान सकते हैं। ठीक, मतलब एक के आगे 0 है। अब ये एक के आगे 0 हो गया, मतलब ये 10 बन चुका है। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो प्यारे जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 10.5। ठीक है, तो प्यारे जो देखिए यहाँ पर सबका आपस में गुणा हो रहा था ना, तो गुणा होता है, तो देखिए ये सेंटीमीटर में था, आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सेमी में दिया है, ये सेमी में दिया है, और ये भी इसका गुणा हुआ, तो सेमी सेमी का गुणा होता है प्यारे बच्चों, तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में सेंटीमीटर लिख सकते हैं या हिंदी में ही लिख लीजिए सेमी स्क्वायर। ठीक, वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं या सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, या ये लिख दीजिए, या आप इसको वर्ग सेमी, वर्ग का मतलब होता है 2। ठीक है, और सेमी का मतलब होता है सेमी। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, लेकिन एक चीज़ ही लिखिएगा, चाहे ये वाला लिखिएगा चाहे ये वाला। ठीक, दोनों ही सही रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा उसको बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए प्यारे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 3 सेमी ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब 3 सेमी ऊंचाई। तो प्यारे जो ये क्या है, आपका यच है। ठीक है, यच यानी ऊंचाई दी गई है, और प्यारे जो समलंबाकार का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया गया है 36 वर्ग सेमी। तो प्यारे जो यहाँ पर देखिए आपको ये क्या पहला नंबर दिया गया है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो प्यारे जो ये चीज़ आपको पहले यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है प्यारे जो, इस पूरे को हटा करके 36 लिख देना है, क्योंकि आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बराबर लगाना है, 1/2 लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद और क्या दिया गया है, इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा, तो इसमें 2 भुजाओं में से एक भुजा दी गई है, कितनी दी गई है, उसकी लंबाई 9 सेमी दी गई है। तो इसके अंदर पहली भुजा यानी ए आपको दिया गया है, कितना, 9 दिया गया है। ठीक, तो 9 लिख देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपको निकालनी है, तो प्यारे जो यहाँ पर दूसरी निकालनी है, तो आगे जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे, प्लस बी। ठीक है, और ऊंचाई देखिए आपको बुक में पहले ही दिया था स्टार्टिंग में, ये देखिए 3 सेमी ऊंचाई, तो यहाँ पर हाइट को क्या करेंगे, 3 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, ध्यान समझिएगा। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब इसके लिए नीचे पैर जो इसको इस साइड से उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर बटे में है तो उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 36
गुणा 2 हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये उधर तभी जाएगा जब सारी चीज़ें गुणे में हो। तो देखिए इधर भी ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ये भी गुणा है, तो सारी चीज़ें गुणे में है और ये नीचे उधर जाएगा, इधर गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इधर अब एक बचा है तो एक का गुणा इसके अंदर करेंगे, कोई कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पर केवल 9 प्लस बी बचेगा और यहाँ पर ये प्यारे बच्चों गुणे 3 बचेगा। ठीक है, अब 3 का गुणा प्यारे बच्चों इसके अंदर कर देते हैं, या हम इसको भी इधर ले आते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाता है, याद रखिएगा। तो 36 गुणे 2 और उधर गुणे में रहता है तो इधर आता है तो बटे में हो जाता है, तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा। अब इधर क्या बचा प्यारे बच्चों, इधर देखिए अब आपका 9 प्लस बी बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 से भाग दे देंगे इसके अंदर। ठीक है, 2 में नहीं जाएगा लेकिन इसके अंदर जाएगा। 3 के पहाड़े में अब देखिए ये 3 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर 3 एक कम 3, 3 के पहाड़े में 3, एक बार में नीचे बच गया। अब देखिए ऊपर प्यारे बच्चों आपका 12 बचा है और गुणा 2 बचा है, बराबर नीचे अब एक को लिखा नहीं जाता है, इधर 9 प्लस बी बचा है। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे हम आपस में, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, बराबर 9 प्लस बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों बी बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो बी बराबर प्यारे बच्चों देखिए बी प्लस में इधर है तो इधर भी प्लस में हमने लिखा है, मतलब ये अपनी जगह है, इसको इधर ला रहे हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 24 अपनी जगह रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, याद रखिएगा इस तरफ से लाने पर माइनस में हो जाएगा। तो 24 में से 9 घटा देंगे, तो प्यारे बच्चों बी बराबर 24 में से 9 जब आप घटाएंगे प्यारे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप, 16 लिख देंगे। अब प्यारे जो याद रखिएगा, जब आप यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, इस समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो वर्ग सेमी में आता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पर प्यारे जो इस ये किस में आएगा, केवल सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, सेंटीमीटर यानी सेमी में आएगा। ठीक है, जब एक भुजा निकालते हैं तो वो सेमी में आता है, इसलिए आपको सेमी यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो प्यारे जो ये क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे जो आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके अंदर देखते हैं आगे हमारा किस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों एक सेकंड देखिए, यहाँ पर घटाने में गलती हुई है क्या, तो देखिए यहाँ पर 9 घटाएंगे प्यारे बच्चों 15 आएगा ना, हाँ थोड़ी सॉरी यहाँ पर गलती हो गई ना, तो यहाँ पर 15 आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों आइए देखते हैं इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए थर्ड नंबर को क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है। अब हम क्वेश्चन के इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्नांकित चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी, ये समांतर का निशान है, और ए डी लंब है ए बी पर। ठीक है, और ए बी बराबर यहाँ पर 8 सेमी दिया गया है, तो ए बी बराबर हमने 8 सेमी बना लिया है, और बी सी और डी सी दोनों 5-5 सेमी है, तो उसको भी हमने लिख लिया है। चतुर्भुज ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इस पूरे का क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना होगा प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों इसको निकालते हैं और हम देखते हैं इसका आंसर किस तरह से आएगा। तो प्यारे बच्चों इसको करने के लिए आपको पटरी की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद आपको इसके सामने बिल्कुल इस तरह से एक लाइन खींच ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन हम खींच लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से। तो आपको एकदम लाइन खींचेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमको दो चीज़ें मिल गई। पहली चीज़ क्या मिली, पहला एक हमको त्रिभुज मिल गया और एक चतुर्भुज मिल गया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसके अंदर से देखेंगे, ये इसको एक चीज़ मान लेते हैं ए बी सी डी, और इसको ई मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ई, तो प्यारे बच्चों अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बी ई का मान निकालना है। तो अब देखिए बी ई बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, बी ई बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, बी ई निकाल रहा हूँ, तो बी ई बराबर प्यारे बच्चों आपको देखिए ये पूरी यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, ए बी, तो ए बी। ठीक है, उसमें से प्यारे बच्चों अगर आप देखिए ए बी में से अगर आप इस 5 को घटा देंगे, ठीक है, इस पूरे में से अगर इतना निकाल देंगे प्यारे बच्चों तो केवल यही तो बचेगा। ठीक है, यानी इस पूरा है, इस पूरे में से इतने को अलग कर देंगे तो केवल यही बचेगा, इसलिए आपको इसको घटा देना है। तो इसमें से आपको सी डी को घटा देना है, तो सी डी हम घटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ए बी आपको पूरा कितना यहाँ से यहाँ तक दिया गया, 8 दिया गया है, इसमें से माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों सी डी, तो ये 5 बचेगा। ठीक, 5 घटा देंगे, तो प्यारे बच्चों 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर आपका आ चुका है। तो प्यारे बच्चों आपका बी ई बराबर क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो हमने इसको निकाल लिया। तो यार जो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब प्यार ये मिल गई। अब आपको प्यार यहाँ पर जरूरत है इसकी। ठीक है, किसकी जरूरत है, सीई की। अब सीई निकालने के लिए प्यार आपको एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सीई निकालना होगा, तो प्यार यहाँ पर हम इसको लिखे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ध्यान समझिएगा। अब प्यार देखिए पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है।
तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कर्ण क्या होता है, तो कर्ण प्यारे बच्चों ये वाली जो ये बड़ी भुजा होती है, ठीक, जो ये टीढ़ी सीढ़ी की तरह आपको दिख रही है, मान लीजिए ये दीवार है, ये जमीन है, ये सीढ़ी की तरह जो दिख रही है, इसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, इसको कर्ण बोला जाता है। और प्यारे बच्चों लंब क्या होता है, लंब ये जो बिल्कुल सीधी खड़ी है दीवार की तरह, इसको क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है, ठीक, क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। आधार प्यारे बच्चों ये नीचे जो जमीन है इसको क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं, ठीक, जमीन को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक, इतना याद हो गया आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो जो चीज़ें हमको दी गई है उसको रख देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों कर्ण कितना दिया गया, 5 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 5 रखना है और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, बराबर लंब दिया गया है, नहीं लंब निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे, लंब का स्क्वायर ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद आधार आपको दिया गया, हाँ दिया गया 3 अभी हमने निकाला, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको इसको इस साइड ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों इसको इधर लाओगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, तो इधर आने पर ये प्लस में है इधर, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा, लंब का स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए लंब का स्क्वायर इसको हम पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब बराबर क्या हो जाएगा, चलिए लंब का स्क्वायर, अब इसको घटा दीजिए, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों आप जब 9 घटाएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों 9 घटाएंगे तो आपका 16 आ जाएगा, ठीक है, तो 16 आ गया, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको स्क्वायर जो है इसको आपको केवल लंब निकालना है, ठीक, क्या निकालना है, लंब निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना। तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पर लंब बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अब 16 किसका वर्ग होता है बताइए, अब 16 का अंडर रूट निकाल लेना है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये 16 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों हमारा 4 का। तो प्यारे बच्चों लंब बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका लंब भी आ गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम ये इस चतुर्भुज यानी चतुर्भुज आपको पूछा गया था, चतुर्भुज का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों समलंबाकार चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है 1/2 ए प्लस बी यानी समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, आमने सामने की भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई यच, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर रख देते हैं मान को 1/2। अब देखिए ए क्या है प्यारे बच्चों आपका, ए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका 5 है, ठीक है, तो ए यहाँ पर 5, सामने वाली भुजा 5 है, तो ठीक है 5 रखेंगे यहाँ पर, चलिए 5 रख दिया, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद आपको क्या रखना है, तो इसके सामने वाली भुजा प्यारे बच्चों देखिए क्या है, इस चतुर्भुज के पूरी यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, ठीक, क्या लिया जाएगा, यहाँ से लेकर के ए से बी तक, ठीक। तो क्या है प्यारे बच्चों 8 है, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गुणे ऊंचाई, तो अभी हमने प्यारे बच्चों ऊंचाई इसकी लंबाई हमने निकाला, ऊंचाई कितनी है, ये वाली नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखा ये कर्ण है, इसको नहीं मानना है, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। ये माना जाएगा जो अभी हमने निकाला, तो ये कितना है 4 है प्यारे बच्चों, 4 लिखना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, और इसको जोड़ेंगे 13 गुणे 4, ठीक है। अब 2 से भाग देते हैं प्यारे बच्चों 4 में, तो 2 को 5 में 4 2 बार में आता है, ठीक है। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों यहाँ पर 13 गुणे 2, 13 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 26 हो जाएगा, तो 26 यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देना, तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर को क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर, मतलब ए ये आपका है और बी ये है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है और इसका क्या करना है आपको, क्षेत्रफल बताना है। तो ये बहुत आसान है, आइए कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, तो क्या होता है 1/2 होता है, और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और गुणे यच होता है, यच यानी ऊंचाई होता है, ठीक है, और ये दोनों भुजाएं हैं सामने सामने की। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर रखना होगा आपको मान, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 1/2, ए का मान आपको क्या दिया गया, ए और बी क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, ए आपको 8 दिया गया, बी 6 दिया गया और ऊंचाई 4 दिया गया, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ए आपको 8 दिया गया है, बी आपको 6 दिया गया है और ऊंचाई प्यारे बच्चों 4 दिया गया है, ठीक है, इसको रख दिया। अब इसे आपको इसको सरल कर लेना है। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे पहले हम, तो 1/2, ठीक है, तो 1/2, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब गुणा लगा देना है, ठीक है, गुणे 4। अब देखिए इसको जाए इसमें भाग दे दीजिए, इसमें तो 14 में भाग दे देते हैं 2 से, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर 7 का गुणा 8 में कर देते हैं, 7 का गुणा 4 में कर देते हैं, तो 7 गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा फिर जो 7×4 = 28 आ जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसे याद रखना है, ये हमेशा स्क्वायर में आता है, कभी भी आप वो निकालते हैं क्या कहते हैं, जब आप इसका समलंबाकार का क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि मीटर में आपको भुजा दी गई थी तो मीटर स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पर मीटर दिया गया था, ठीक है, जिसमें रहेगा वही लिखना है, मीटर दिया गया मीटर स्क्वायर रहेगा, अगर सेंटीमीटर में दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं जो 5th नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे जो आपको 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240, तो प्यारे जो यहाँ पर ये गलत दिया गया, 240 नहीं रहेगा 270 रहेगा, ठीक है, 270 मीटर स्क्वायर है और उसकी
ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे की दुगनी हो तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे इसको करना भी बहुत आसान है, यही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना होगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर 1/2, ठीक है, 1/2 ए प्लस बी और प्यार चो यहाँ पर गुड़े यच, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब प्यार चो इसके अंदर आपको कहा क्या जा रहा है, इसके अंदर कहा जा रहा है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब आपको प्यार चो इधर जो समलंबाकार निकालना है वो आपको दिया गया है। तो प्यार चो यहाँ पर लिखेंगे 270, ठीक है, समलंबाकार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 270 मीटर स्क्वायर। इसको लिखना है, उसके बाद बराबर लगाना है, फिर आपको 1/2 है तो 1/2 लगाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद उसकी ऊंचाई दी गई है और लेकिन यहाँ पर प्यार जो आपको भुजा नहीं दी गई है। देखिए भुजा के लिए आपको एक निर्देश दिया गया है, यदि समांतर भुजाओं में से एक जो है दूसरे की दुगनी है। तो मान लीजिए पहली वाली पैर जो क्या है हमारी ए है, तो दूसरी इसकी दोगुनी होगी, मतलब 2a होगी, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, बी को हटा देना है, 2a लिख देना है, दुगनी कर देना है। गुड़े पैर चो ऊंचाई आपको देखिए यहाँ पर कितनी दी गई है, तो ऊंचाई पैर चो 15 मीटर दी गई है, तो यहाँ पर 15 लिख देना है, ठीक है। तो बस पैर चो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो पैर चो याद रखना है यहाँ पर समलंबाकार का क्षेत्रफल है ये, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, जैसे पीछे वाले में लिखा था, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था समलंबाकार का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो इस इतना लिखा था उसके बाद, ठीक, फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है, याद रखिएगा, उसकी जगह हमने इसको रखा है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, 270 है, 270 लिखना, ठीक है, उसके बाद बराबर 1/2 और इसको जोड़ लेना, ए और 2a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 3a लिख देना और प्यारे जो ब्रैकेट फिर से लगा देना गुणे 15, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इसको हम लगा देंगे, ठीक है। अभी अब देखिए प्यारे जो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको आप इधर ला सकते हो, तो यहाँ पर 270 गुणे 2, ठीक है। अब प्यारे जो इधर क्या हुआ, इधर बचा आपका 3a गुणे 15, ठीक है। अब देखिए प्यारे जो क्या करेंगे, 15 को आप यहाँ पर से 15 को नीचे इधर लाएंगे, ठीक, 15 को लाएं या 3 को लाएं, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे जो हम पहले 3 को लाते हैं, तो आइए 3 को इधर लाते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, 270 गुणे 2 बराबर, यहाँ पर 3 इधर आ गया बटे में, ठीक है, और इधर बच गया a गुणे 15, ठीक है, इतना बच गया आपका। अब देखिए 3 से इसको भाग दे दीजिए प्यारे बच्चों, तो 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में आता है, 9 बार में आता है, और जीरो बच रहा है, जीरो लगा देना ऐसे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 90 बच गया, और यहाँ पर 90 बच गया गुणा 2 बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा क्योंकि 3 चला गया, 3 के पहाड़े से बराबर a गुणे 15, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों फिर से क्या करेंगे, 15 को इधर लाएंगे, तो 15 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 गुणे 2 बटे में 15 बराबर a, ठीक है। अब 15 के पानी में 90 कितना आता है, कितनी बार में आता है, तो 15 छक्का 90, तो 6 बार में जाएगा, ठीक है पैरचो। अब देखिए 6 बार में गया, अब a बराबर पैरचो आपका आ गया आसानी से, तो a बराबर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, 6 दूनी 6 गुणे 2 कर देना, तो पैरचो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12, तो यही क्या हो जाएगा पैरचो, आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है। यानी पहली भुजा क्या हो गई, पहली भुजा, ठीक है, पहली भुजा जो होगी पैर चो क्या आ जाएगी आपकी 12 हो जाएगी, और इसके सम्मुख भुजा जो दूसरी भुजा होगी उसको निकालने के लिए आपको 2a करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी भुजा। तो देखिए दूसरी भुजा कैसे निकालेगी, तो दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा हमने क्या माना था पैर चो, यहाँ पर 2a माना था, तो मतलब 2a, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 का गुणा कर देना इसमें 12 में, तो 2 गुणे 12 कर देना, तो 12 दूनी 24, तो 24, ठीक है, ये किस में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी, ठीक, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको देखिए मीटर में दी गई है, ठीक, मीटर में दी गई है, तो मीटर आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मीटर लगा देना, ठीक है, यम लिख देना या मीटर लिख देना, ठीक है, तो यहाँ पर भी यम लिख देते हैं। तो प्यार जो इस तरह से हमने आज की वीडियो में आप सभी को एक्सरसाइज 18A पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सभी हमारे बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्टार्टिंग में दिखा था उस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको ज्वाइन कर देंगे। इसकी फ़ीस मैक्सिमम रखी गई है, बहुत ही कम दाम रखी गई है, आप वहाँ पर कॉल करके इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।